आज जंतर मंतर पे उत्तर प्रदेश फिशरमैन कांग्रेस कमेटी का एक विशाल धरना था और इस धरने में उत्तर प्रदेश के खास करके पश्चिमी इलाकों से, जिसमें आगरा से लेके मुजफ्फरनगर तक, सहारनपुर तक के फिशरमैन वो निषाद कम्युनिटी केवट के नाम से, कश्यप के नाम से ये जानी जाती है। तो आज ये एक बड़ा प्रदर्शन हुआ, बड़ा धरना हुआ और इस धरने का जो मेन एजेंडा था, मुख्य एजेंडा था अति पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण। और जैसे बिहार में हुआ उसी तरह से पूरे देश में जाति जनगणना किया जाए, रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए, मछुआरा समुदाय के लिए जो नदियों पर उनका अधिकार, पारंपरिक अधिकार रहता था, वो बीच में लगातार उसको ख़त्म किया गया। तो फिर से उसको स्थापित करने के लिए जल पे उनका अधिकार और तटों पे उनका अधिकार हो, जिसमें खास करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक और समस्या है कि जो भी गुड़ बनाने वाली फैक्ट्रियां हैं या छोटे छोटे उद्योग धंधे हैं, उसमें इस समुदाय के लोग बड़ी मात्रा में लगे हुए हैं, बड़ी संख्या में लगे हुए हैं और उनको लगातार जो उनकी मजदूरी है और जो उनका काम का समय है, उसके हिसाब से बहुत ही कम मजदूरी मिलता है। तो इन तमाम सवालों को लेके आज प्रदर्शन हुआ। तो ले चलते हैं हम आपको सीधे जंतर मंतर। हम लोगों का आज विषय को लेकर के मांग ये जो हम लोगों का रखा गया है, इस पे सरकार को चेताने के लिए हम लोग यहाँ पर आज इकट्ठा हुए हैं। और हम लोगों का मुख्य मांगे आज है, जिसमें रोहिणी आयोग की रिपोर्ट को सार्वजनिक करके पिछड़े के आरक्षण का वर्गीकरण किया जाए। दूसरा है सरकार द्वारा पिछड़ी जाति की जनगणना कराई जाए। तीसरा है पिछड़े वर्ग का आबादी के हिसाब से आरक्षण बढ़ाया जाए। चौथा है पिछड़ी जाति को लोकसभा एवं विधानसभा की सीटों में आरक्षण दिया जाए। पांचवा है पिछड़ों पर हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए दलित एक्ट की तरह अति पिछड़ा एक्ट बनाया जाए। छठा है अति पिछड़ी जातियों की शिक्षा के लिए दलित एक्ट की तरह अलग से बजट बनाया जाए। सातवां है पूर्व में कांग्रेस सरकार द्वारा दिए जाने वाले नदियों के समस्त अधिकार श्रेणी 3 के जमीन के पट्टे मछली पालन के लिए तालाब और नदियों के पट्टे से निकाले जाने वाले बालू मोरंग के पट्टे आज बनवा कर मछुआ समाज के लोगों को पुनः बहाल किया जाए। और आठवां मांग है जल पुलिस बोतल और मेरा नाम मास्टर नीरज है जी और देवेंद्र जी का मैं बड़ा फैन हूँ। देवेंद्र जी जैसे जो कस्सा समाज में नेताओं ने बड़े मुश्किल, देवेंद्र जी ना घर घर डोर जा रहे और अपने समाज को समझा रहे। 80 दिन हो लिए धरने को, लेकिन कांग्रेस पार्टी को ना सोनिया गांधी को या प्रियंका गांधी को या राहुल गांधी उनके धरने में आना चाहिए था। मुजफ्फरनगर से हमें नाराजगी उनका पश्चिम में पूरा बोल पा रहा है, लेकिन 80 दिन तक जो ना तो राहुल गांधी ने खबर ली और ना प्रियंका गांधी ने ना सोनिया गांधी ने। तो ये जो बड़े बड़े लोग बैठे हैं ना ये पार्टी में, जो भाजपा में है, भाजपा गुण गाते हैं और जो पद ले रखे हैं उन्होंने कांग्रेस में,
तो ऐसे कांग्रेस के ऐसे कार्यकर्ता को जरूरत है, जो देवेंद्र जैसे आदमी की जरूरत है, जो दिन रात कर रहे हैं और 80 दिन तक धरना चला दिया, लोग बाइकाट कर रहे हैं। लेकिन जो मुजफ्फरनगर में देखे कितनी भीड़ है, ये सब कांग्रेस के प्रेमी हैं, जो कांग्रेस का जनाधार गिर रहा है ना, अब की बार मुजफ्फरनगर में ऐसे होगा नो। एक और राम मंदिर का सवाल है, जहाँ प्रधानमंत्री ने राम मंदिर बनाया और केवट का और राम का एक बड़ा संबंध है पुराना, तो क्या अब राम से छोड़ के अब कांग्रेस की ओर लोग आ रहे हैं? नहीं, राम मंदिर का मैटर ऐसा है कि जब श्री राम जी को जो 14 वर्ष का वनवास हुआ था ना, तो केवट नाम के ना एक आदमी ना, इस समाज के आदमी ना, सिरू नदी पार कराई थी। और सिरू नदी पार कराने के बाद उसके पास ना तो कोई था पैसा था, और कीमती वस्त्र भी भाई अयोध्या में उतार ले गए थे, सन्यासी के वस्त्र पहनना था। अगर ये मान्यवर मोदी और योगी मेरी बात सुन लाना, पहले उन्हें उतराई देते राम की, अब भी उतराई इन समाज के लोग ही है। पैसे नहीं थे, जब पैसे देने का टाइम आना, पुष्पन विमान से अयोध्या गए थे, श्रीलंका से ध्यान अयोध्या। अब तक कर्जा है राम पर, वो कर्जा दे दो। और देवेंद्र जी मांगने आए, जो देवेंद्र अभी आप लोगों के समाज का मांगे क्या क्या है, थोड़ा हमें बताइए। आए, हमारे समाज की मुख्य मांगे हैं, एक तो कोल्लूमा जो कनेक्शन फ्री होना चाहिए, बिजली फ्री होनी चाहिए। दूसरी मांग है जो कोल्लूमा काम करने वाले ना, उनका बीमा होना चाहिए। तीसरी मांगे है ना, दलितों की तरह एक कस्टम एक्ट होना चाहिए 17 जाति के लिए, ताकि जो अत्याचार कम हो सका, क्योंकि ये जाति बहुत गरीब है, हुई ना मजदूरी करती है, और बड़ी बड़ी सोन जाति है, इनके पास जमीन है। अगर झगड़ा भी हो जाए ना, तो बड़े बड़े MP MLA का फोन आ जाए, झगड़े को समाप्त करो। और क्या काम करो दरोगा, दोनों तरफ के हाल लिख दे, जो पीटने वाला भी मुसीबत में फिर से फैसला करता है। ये समाज के पिछड़ेपन का कारण क्या है? इस समाज के पिछड़ेपन का कारण है भाजपा सरकार। इनसे वोट तो ले रही, लेकिन इन अधिकारों को काम नहीं कर रहे। ना इनका जो आरक्षण है उसमें 4 पावरफुल जाति बैठा दी। वे पावरफुल जाति ना सारे समाज को 17 जाति के आरक्षण को खा रही, और उन्हीं के लोग लोकसभा में विधानसभा MP MLA बने बैठे हैं। तो ये जो 17 जाति के MP MLA को टिकट भी दे रहा, मुजफ्फरनगर की स्थिति बता रहा हूँ, दोनों तरफ जाट है, राष्ट्रीय लोकदल से भी जाट है और फूल से भी जाट है, और कस्सा समाज के 14% वोट है और जाट के 2% वोट। तो ये अन्याय नहीं है क्या? तो इन्हें भी राजनीति में हिस्सेदारी चाहिए। राजनीति में चाहिए, जमीन का क्या मामला है? भाई राजनीति में चाहिए, और जो नौकरी में भी सब जगह आरक्षण चाहिए। दूसरी बात देखें, इनकी स्थिति बड़ी ध्यान है। पहले दलितों की स्थिति बहुत ही खराब थी, लेकिन दलितों ने आरक्षण के थ्रू ना अपने आप को बढ़ा लिया। लेकिन इनके समाज के लोग ना अब भी गरीब है, बड़ा अत्याचार हो रहा। केवट समाज है, ये निषाद समाज इसको बोलते हैं। वहाँ नदियों पर क्या अधिकार है, इनका कोई अधिकार है? नदियों से प्राचीन काल से ही पहले लोग ना ये जो पानी पियाना का काम, नदियों का काम, नहर चलाने का काम केवट मल्ला जीवर वगैरह करते थे। लेकिन अब का काम है, बड़े बड़े उद्योगपति ने ये काम ले लिया है। इतने बड़े बड़े उद्योगपति ने जहाज चला रहे, इसमें आ गया जहाज आ गए। और जो व्हाइट है ना, व्हाइट गोल्ड रेत जो बिकता है, वो जो कस्सर समाज का था, उनके ठेके ना बड़े बड़े लालाओं को दे दिए। तो ये भाजपा सरकार ना इन लोगों को एक तरफ से फांसी दे रही, और वोट के नाम पर 15 दिन उनके पैर छूटे। तो मैं कहता हूँ कि अगर इनका इतिहास है ना, इनके ताल घाट पाल और मच्छी पालन में जो है, इनके ही नाम पर ठेके होना चाहिए। पर रेत का ठेका है तो सब समाज के नाम होना चाहिए, केवट समाज के नाम होना चाहिए। अगर नदी का काम होना जोड़ के वैसे, वो सब ना तो सब समाज पाल केवट इनके नाम होना चाहिए। और ये क्या काम कर रहे हैं, ठेके ले रहे बड़े बड़े, क्योंकि बड़े बड़े लोगों से इन्हें जो पार्टी को फंड देते हैं ये लोग, और नहीं कर रहे काम। अच्छा, अभी चुनाव होने वाला है 2024 का जी। लोकसभा का। अब ये समाज किस तरह का सोच रहा है?
अभी समाज अपनी मांग को लेकर सोच रहा है, कांग्रेस की हो जाएगा, बीजेपी की हो जाएगा, की हो जाएगा, या क्या अपना कोई? देखिए मैं ये तो बता नहीं सकता, चुनाव का टाइम है, लेकिन ये जो भाजपा का बाइकआउट करेगा, भाजपा के ये जो फूल के धूल नहीं है, फूल के फूल बताते हैं, मुजफ्फरनगर के 13 जिलों में भाजपा का बाइकआउट करेगा किसी भी हुनर से। अब क्या दिखा देगा जो तुम दमपना केंद्र में और यूपी में सरकार लाए, वो कंधा खराब होगा। ये नु कहते हैं ना कस्सर समाज के कहर का काम ये करते थे, बड़ी बड़ी रानियों के डोले ले जाते थे और अपने सीने पर तलवार झेलते थे, और इन्हें तलवार उठाने की इजाजत नहीं थी, इन्हें सूत्रों में गिनेगा। आजादी के 75 साल हो लिए, मुजफ्फरनगर में ना किसी भी कस्सर समाज के लड़के ना तो किसी पार्टी ने टिकट दिया लोकसभा का, तो अब की बार देविंदर जी को टिकट मिलेगा मुजफ्फरनगर से, और जो ना जाट वाट उनको सबको धूल छुटाकर ना जीत कर जाएंगे दिल्ली लोकसभा में। और वे सब बात करेंगे, दलितों की भी बात करेंगे, मैं पिछड़ों की भी बात करेंगे, और जो स्वर्ण में जो है ना गरीब जाति उनकी भी बात करेंगे। अरे ये गारंटी है, ये जो मजदूर का लड़का नंगे पैर पैदल जाकर स्कूल पढ़ाया, इतने गरीब का लड़का खाने को दाने नहीं थे, इनके पिताजी ने ना 1-2 रुपया देकर ना देविंदर जी को पढ़ाया, और जब इन्हें लगा ना इंजीनियर बनकर जब वहां नौकरी करी, 1.5 लाख की नौकरी छोड़ कर आए, वैसे नहीं आए क्या मोदी की तरह फोटो खिंचवा लगा जहाँ भी सारे कैमरे वाले को अपने आप पहुंच करते। अरे वो चाय वाला इतना बड़ा घर है उसका, चाय वाला है, पुश्तैनी मकान, ये बड़ा घर है, इतना बड़ा घर है उसका कि देख झूठ बोलता है, खानदानी रईस है, पत्नी सरकारी नौकर है, और भाई भी बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन थे पहले से ही। चाय के ढक्के रेलवे स्टेशन को उन्हीं के नाम पर छूटते थे, जिसके नाम से पिताजी के चाय के ढक्के रेलवे स्टेशन के छुट्टे करीब होगा। आप सनी मैं नहीं कह रहा, 80 साल पहले की बात बता रहा मैं, उनके पास तो पैसे का अंबार है, अगर पैसे ना होते ना तो राज्यसभा लोकसभा का टिकट नहीं मिला था, यहाँ नहीं पहुंच पाते। मोदी जी झूठ बोलना बंद कर दो। अगर मेरी वीडियो देखने वाले ना नेट पर गूगल पर सर्च करके देख लो, वेतन भाजपा कार्यालय को कर रहा दान, भाजपा कार्यालय को दान करता है ये वेतन। और दूसरी अफवाह भाजपा वाले भरा रहे कि ये तो वेतन दे रहा, वेतन कुछ नहीं दे रहा, तू तो हमारी नौकरी खोस रहा, तन्ने तो बेरोजगार कर दिया सारे, ओबीसी भी एससी भी सबको बेरोजगार कर दिए। पूरा करो जो अपने किया था।